समाचार है बुलंदशहर से। बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए क्षेत्राधिकारी शोभित कुमार अत्री ने बताया कि पहली घटना हत्या से जुड़ी हुई है तथा दूसरी चोरी से। हत्या वाली घटना की बात करें तो उसमें एक बिशंबर नाम के व्यक्ति की उसके ही साथियों ने एक डंडे से हत्या कर दी थी और सबको छुपाने के लिए एक कुएं में डाल दिया था। 3 दिन बाद जब वहाँ से दुर्गंध आई, लोगों ने देखा और सूचना पुलिस को दी, तब सबको निकाला गया और उसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम भेजा गया। मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि उसका नाम बिशंबर है और जहाँ पर बिशंबर काम करता था एक चक्की पर, वहीं पर 2 अन्य लोग थे, सुदेश और योगेंद्र। सुदेश की ही वो चक्की थी। सुदेश ने ही किसी बात को लेकर के बिशंबर के सर में डंडा मार दिया जिससे उसकी हत्या हो गई। योगेंद्र और सुदेश ने मिलकर के उस सब को कुएं में डाल दिया था जिससे पता ना चले, लेकिन पुलिस के हाथों वो बच नहीं पाए। पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया है। घटना का सफल अनावरण पहला ये था। दूसरा है चोरी से जुड़ा हुआ। 3 ऐसे चोर जो पहले करते थे रेकी, उसके बाद देते थे घटना को अंजाम। कूड़े बीनने के नाम पर शहर की रेकी करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते थे। उन्होंने पहले रेकी की और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उनके खिलाफ वो था एक शराब के ठेके का। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, तीनों आरोपियों को पकड़ा तो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया। एमडी हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी एमडी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और पासो रोड पे हम एक पिछले 2 वर्षों से एक अस्पताल को चला रहे हैं और उसमें हम जितनी भी चिकित्सा सेवाएं जो जैसे नोएडा हैं, गाजियाबाद हैं, अलीगढ़ हैं, मेरठ हैं, वो सारी चिकित्सा सुविधाएं हम अपने अस्पताल में यहाँ दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जैसे आयुष्मान है, टीपीए है, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है, गायनी है, पीडियाट्रिक है, ये सारी सुविधाओं के साथ हम अपना अस्पताल चला रहे हैं। हमारे यहाँ 24 आवर्स सारी लैब की व्यवस्था है। जितनी भी बेसिक जाँच हैं वो, जितनी भी वेंटिलेटर के साथ जो ज़रूरत पड़ती हैं वो भी सारी हमारे पास हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर ओपन है, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है और आने वाले टाइम में हम लोग अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक की सुविधा और करने वाले हैं। एक अपराधी गिरधानी जिस पर 10 मुकदमे पंजीकृत हैं, खुर्जा नगर में भी वो अपराधी बना हुआ, पहले भी मुकदमा उसके ऊपर है। दूसरा पातीराम, उसके ऊपर भी लगभग 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और तीसरा आरोपी सोनू, उस पर भी 3 मुकदमा पंजीकृत हैं। लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, इस पर ध्यान दें और यदि लगे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। जिन 3 लोगों ने ये घटना चोरी की है, अब सोचिए एक अपराधी 10 मुकदमों में वहाँ पर वांछित है। मुरादाबाद, बरेली और बुलंदशहर जिले में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, ऐसे ही उन दोनों अपराधियों के। तो हम लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। देखते रहें KRJ न्यूज़। ये 5 दिसंबर 2025 को थाना खुर्जानगर क्षेत्र में ग्राम कनैनी के पास एक कुएं में एक अज्ञात शव मिला था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए तत्काल पुलिस के द्वारा भिजवाया गया था, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु कुछ इंजरी के कारण उसकी मृत्यु होना पाया गया था। उसकी शिनाख्त के लिए लगातार प्रयास चल रहे थे, जिसमें कल SSP महोदय के निर्देशन में खुर्जानगर पुलिस को सफलता मिली है और यह व्यक्ति विशंबर हाथरस जनपद के परसारा गांव के रहने वाले हैं। ये यहाँ कनैनी गांव में एक आटा चक्की पर काम करते थे। लगभग 2.5 वर्ष से यहाँ पे काम कर रहे थे। उसी आटा चक्की पर समसपुर गांव के रहने वाले सुदेश के भाई की ही आटा चक्की थी। ये भी काम करते थे। इन दोनों के बीच में शराब पीकर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसी झगड़े के दौरान ये सुदेश के द्वारा इस विशंबर के सर में डंडा मारकर इसकी हत्या कर दी गई तथा शव को छुपाने के मकसद से इन्होंने वहीं पे करीब 200 मीटर दूर एक कुआं था, कुएं में योगेंद्र और सुदेश ने मिलकर उस शव को कुएं में डाल दिया और 7-8 दिन बाद 5 तारीख को ये शव की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके बाद सारे प्रयासों के बाद इस घटना का सफल अनावरण खुर्जानगर पुलिस के द्वारा किया गया है। कोई पूर्व में मुकदमा है? इनके ऊपर कोई पूर्व में मुकदमा नहीं है। सुदेश और योगेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटनास्थल कौन सा सर? ये कनैनी, ग्राम कनैनी, शहजादपुर कनैनी के पास। हत्या भी नहीं की?
जी वहीं 200 मीटर वहीं पहले 200 मीटर आगे बता देंगे इसमें। एक दूसरी Don't forget to subscribe and follow us.